चिल्ड्रेन, आज एक्सरसाइज 10.2 जो हमने शुरू किया था उसका क्वेश्चन नंबर 8 पेज 10.41 पे है, उसको सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 पेज 10.41 आर.डी. शर्मा। साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 टैन स्क्वायर 30 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24 कॉस स्क्वायर 0। इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इवैल्यूएट करना, मतलब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो इक्वेशन दिया है क्वेश्चन नंबर 8 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.2 का है। तो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, इसका आंसर कितना है। तो आपको बताया था कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो स्टेप। पहला स्टेप है साइन 30 की जो भी वैल्यू है टेबल से देखेंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे। कॉस 45 की जो भी वैल्यू टेबल से उसको पुट करके उसका स्क्वायर निकालेंगे। प्लस साइन 4 इंटू टैन 30 की जो भी वैल्यू उसका स्क्वायर निकालेंगे। हाफ साइन 90 का स्क्वायर, लाइक दिस कंटिन्यू ना। उसके लिए आपको पता था कि टेबल कल आपको दिया था, वो टेबल आपको यूज़ करना है, लेकिन टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है। टेबल को लिखने का एक बहुत आसान मेथड जो आपको कल बताया था, अगेन आई एम रिपीटिंग, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा और बाद में इसका कन्वर्स है कोसेक सेक और कॉट। ना थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ है, यानी 0 डिग्री के लिए क्या है, उसके बाद 30 डिग्री के लिए इनकी वैल्यूज़ क्या है, उसके बाद 45 डिग्री के लिए इनकी वैल्यूज़ क्या है, देन 60 एंड देन 90। ये अलग अलग एंगल्स है। इसके लिए साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू क्या है, ये आपको कल टेबल लिखने का मेथड बताया था। कैसे लिखेंगे, 0 1 2 3 4 सभी को डिवाइड करेंगे 4 से अंडर रूट, तो हम डायरेक्ट उसका आंसर लिख रहे हैं। एक्चुअली कल आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, यहाँ पे 0/4 का अंडर रूट यानी 0 आएगा। यहाँ पे 1/4 का अंडर रूट यानी अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1/2 आएगा। यहाँ 2/4 का अंडर रूट, 2/4 का अंडर यानी अंडर रूट ऑफ 1/2, ये आ जाएगा 1/√2। ये टेबल ऑलरेडी कल आपको दे चुके हैं। ये √3/4 का अंडर रूट यानी यहाँ पे आ जाएगा √3/2 और यहाँ 4/4 यानी 1 उसका अंडर रूट, दैट इज 1। और जो भी साइन की वैल्यू आपने लिखा है, ये सीक्वेंस है, ये एरो है लाइक दिस। जो आपने वैल्यूज लेफ्ट टू राइट लिखा है, यही वैल्यूज को कॉस के लिए राइट टू लेफ्ट लिख दिए। जो वैल्यूज आपने यहाँ पे लेफ्ट टू राइट लिखा है, सेम वैल्यू का आप राइट टू लेफ्ट, यहाँ 0 है लेफ्ट में, यहाँ कॉस के लिए इसकी वैल्यू को राइट में लिख देंगे, ये 0, फिर 1/2 यहाँ लिख देंगे, 1/√2 यहाँ लिख देंगे, √3/2 यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे। कॉस की वैल्यू आ गई। और साइन और कॉस दोनों को डिवाइड करेंगे तो टैन की वैल्यू आएगी 0/1, यहाँ 0 आएगा। यहाँ 2 कैंसल, 1/√3 आ जाएगा। इस साइन के नंबर को कॉस से डिवाइड करने, या दोनों सेम है, कैंसिल होके 1। यहाँ 2 कैंसल, √3/1 है, √3 आ जाएगा। और यहाँ 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। तो ये ऑलरेडी कल टेबल दिया था ना। अब यहाँ पे जो भी साइन 30 कॉस 45 इसकी सब वैल्यूज टेबल से पुट करके कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप इनकी वैल्यूज को पुट करना है, और देखिए वैल्यूज को जो पुट करेंगे बाद में उसका कैलकुलेशन करना है। तो इक्वेशन वो है सेम इक्वेशन, इज इक्वल टू, तो इक्वेशन की वैल्यू, तो साइन 30 का स्क्वायर, देखिए साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2, उसका स्क्वायर यानी यहाँ 1/2 होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2 होल स्क्वायर इंटू कॉस 45 का स्क्वायर। ना कॉस ऑफ 45, देखिए कॉस ऑफ 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कॉस ऑफ 45 का स्क्वायर यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/√2 होल स्क्वायर। बाद में यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस साइन, प्लस 4 इंटू टैन स्क्वायर 30, टैन ऑफ 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो टैन 30 का स्क्वायर, सो 4 इंटू टैन 30 स्क्वायर, ये 4 इंटू टैन 30 की वैल्यू 1/√3 है, इसका स्क्वायर, प्लस हाफ साइन 90 स्क्वायर, साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 है, सो प्लस हाफ साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 है, उसका स्क्वायर, साइन ऑफ 90 इज 1, माइनस 2 कॉस ऑफ 90, कॉस ऑफ 90 देखिए 0 है, सो 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, प्लस 1/24 कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 है,
तो 1/24 cos 0 मतलब 1 स्क्वायर। तो ये पहले स्टेप, यानी जो जो टर्म्स दिए उनकी वैल्यूज को टेबल से पुट करना है। साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर, cos 45 1/√2 होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 होल स्क्वायर, प्लस हाफ साइन 90 की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2 cos ऑफ 90 0 है तो 0 का स्क्वायर, प्लस 1/24 cos ऑफ 0 1 है 1 स्क्वायर। अब ये वैल्यूज को पुट करके कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन बहुत स्लो करना है, कैलकुलेशन में बिल्कुल गलती नहीं करना है, कैलकुलेशन परफेक्ट चाहिए ना। बताइए यहाँ 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1/4 हो गया। से 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस हाफ 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, यानी 2 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1/24 इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब इनकी वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। सो इज इक्वल टू, देखिए मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर 1 इंटू 1 इज 1, 4 इंटू 2 इज 8, प्लस 4 इंटू 1 इज 4, दिस इज 3 डिनोमिनेटर में, प्लस हाफ इंटू 1 इज हाफ, now minus 2 into 0, this is 0, minus 0, और 1/24 into 1 is 1/24, तो यहाँ बीच में प्लस साइन है, ये माइनस 0, ये प्लस साइन, 1/24 into 1 is 1/24। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 8, 3, 2, 24 अलग अलग नंबर से डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। इनमें सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे 24 है, 24, और 8 के टेबल में भी 8 3 24, 3 के टेबल में भी 3 8 24, 2 के टेबल में 2 12, यानी 24 सभी के टेबल में आता है, तो इसका सबका एलसीएम 24 आएगा। यानी हम इसको आराम से सॉल्व तभी कर सकते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर सबसे बड़ा नंबर 24 है और 8 के टेबल में, 3 के टेबल में, 2 के टेबल में, सब के टेबल में 24 आ रहा है, तो 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। यानी सब जगह डिनोमिनेटर अगर हम सेम कर देंगे, बड़ा नंबर सबसे 24, यहाँ भी 24 बनाएंगे, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24, तो कैलकुलेशन आसान जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना। बताइए इसको 24 बनाने के लिए 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, लेकिन नीचे के नंबर को जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 3 प्लस, अब बताइए 3 को 24 करने के लिए 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, 3 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे के नंबर को अगर 8 से तो ऊपर के नंबर को भी 8 से, 4 इंटू 8 प्लस ना, यहाँ 2 को 24 बनाने के लिए 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, नीचे के नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करें जिस नंबर से, ऊपर के नंबर को भी उसी से मल्टीप्लाई करना ना। ये 0 हम छोड़ दे रहे क्योंकि माइनस 0 0 हैज़ नो मीनिंग, तो 0 छोड़ दे रहे, प्लस 1/24, 1/24, सो दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 3 मतलब 3, 8 3 सा 24, 3/24 प्लस 4 8 सा 32, 32/24 प्लस 12/24 प्लस 1/24। अब सब जगह डिनोमिनेटर 24 24 24, अब आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। डिनोमिनेटर सिर्फ एक बार लिख देंगे 24, डिनोमिनेटर एक बार 24, इसको ऐड करेंगे न्यूमरेटर को, 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1, अगर कहीं माइनस है तो माइनस, सो 3 प्लस 32, 3 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 1, इनको आप ऐड करेंगे, 3 प्लस 32 35, 35 प्लस 12 इज 47 प्लस 1 48, 48/24, सो दैट इज इक्वल टू 48/24, और 24 के टेबल में 48 जाएगा 2 टाइम, तो आंसर इज 2, दिस आंसर। सो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन, ये इक्वेशन हमको दिया है, इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना है। तो साइन 30 की जो वैल्यू थी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, उसकी वैल्यू पुट किया, उसका स्क्वायर, cos 45 की जो वैल्यू cos 45 1/√2, उसकी वैल्यू पुट किया स्क्वायर, ये सभी की वैल्यूज यहाँ पुट किया है, और जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर है, जहाँ पे स्क्वायर नहीं वहाँ वैसे रखेंगे। इसके बाद इसका कैलकुलेशन किया, 0 से मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा, इस टर्म को बाद में छोड़ दिया है। अब डिनोमिनेटर में यहाँ 24 है, बाकी जगह देखेंगे नंबर छोटे हैं,
और सभी 8, 3, 2 जो डिनोमिनेटर है इसके टेबल में 24 आता है, तो इसका एलसीएम 24 आ जाएगा। सो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ सबसे बड़ा नंबर 24 है, तो हर जगह नीचे हम 24 बनाएंगे। इसको 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें नीचे 3 से तो ऊपर भी 3 से। 3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 8 से तो ऊपर के नंबर को भी 8 से, प्लस 2 को 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करना, नीचे के नंबर को 12 से तो ऊपर भी 12 से, और ये ऑलरेडी 24 था। अब सभी का अगर देखेंगे यहाँ पे देखिए 24 हो गया, 3/24, यहाँ 32, 4 8 32/24, यहाँ 12/24, 1/24। अब सब डिनोमिनेटर आ गया 24, 24, 24, 24, तो कैलकुलेशन आसान हो गया। 24 एक बार लिख देंगे और ऊपर के नंबर को डायरेक्ट लिखेंगे 3 + 32 + 12 + 1। ये कैलकुलेशन क्या, ये पूरा एडिशन का आंसर ऊपर का 48 है, 48/24 आंसर 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर, दिस इज द सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 10.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पेज 10.42। जो क्वेश्चंस की कैलकुलेशन थोड़े से डिफिकल्ट वो हम ले रहे हैं। ये एक्सरसाइज 10.2 भी ऑलरेडी आपने क्लास में लॉकडाउन से पहले किया था, इसलिए क्वेश्चंस कम ले रहे हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। नौ, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सअप नंबर जो आपको बताया था, हमारा व्हाट्सअप नंबर ये नंबर है 9823084786, ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पे भी आप व्हाट्सअप करके हमसे बता सकते हैं कौन से क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, या गूगल में टॉपर्स का आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है। ठीक है, आप गूगल में सर्च करेंगे आर.डी. शर्मा 10th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, आर.डी. शर्मा 10th ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़, तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन उसको देख के कॉपी नहीं करना है, समझना है। आपको बताते इसके पहले BBC यानी बोर्ड से पहले आपके ब्रेन में जाना है, ब्रेन से कॉपी में। अगर डायरेक्ट BC बोर्ड कॉपी आपका ब्रेन गायब, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए देख के कॉपी नहीं करना है। किसी को अगर सॉल्यूशन देखने के बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है, हमको व्हाट्सअप करिए नंबर पे, हम उसको सॉल्व करेंगे क्लास में। सो एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 13 पेज 10.42 पे आर.डी. शर्मा का है। cos 0 + sin 45 + sin 30 sin 90 - cos 45 + cos 60, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका मेथड बिल्कुल सेम है जो आपको इसके लिए बताया था हमने, कि सभी जो भी वैल्यूज़ है, जो भी टर्म्स है, इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करना और कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप है इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है। तो देखिए cos of 0 की वैल्यू 1 होती है, cos of 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 + sin 45, साइन ऑफ 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 45, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 प्लस साइन 30, साइन ऑफ 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 1/2। तो दो स्टेप, cos 0 की वैल्यू 1 है, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 है। यहाँ बीच में ब्रैकेट में दोनों की कुछ नहीं, यानी मल्टीप्लीकेशन है। अब सेकेंड ब्रैकेट में साइन 90, साइन ऑफ 90, देखिए साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1 है, साइन ऑफ 90 की वैल्यू 1, ये 1 पुट कर दिया यहाँ पे, माइनस साइन है cos ऑफ 45, cos ऑफ 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो माइनस cos 45, तो माइनस 1/√2 प्लस cos 60, cos ऑफ 60 की वैल्यू देखिए 1/2 है, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो प्लस cos 60, तो प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2। नहीं, दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। अगर आप टर्म देखेंगे तो 1 और 1/2, 1 1/2, यहाँ 1/√2 प्लस है, 1/√2 माइनस है। सो क्या करेंगे इनका कैलकुलेशंस, रूट वाले टर्म का कैलकुलेशंस अलग और विदाउट रूट वाले दोनों टर्म्स का कैलकुलेशन अलग। इसलिए 1 और 1/2 को हम पहले एक साथ लिख देंगे, उनका कैलकुलेशन एक साथ करेंगे, रूट वाला टर्म बाद में। वैसे यहाँ 1 और 1/2 एक साथ लिख देंगे, रूट वाला टर्म बाद में। तो इसी का देखिए आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, सो इज इक्वल टू, सो विदाउट रूट वाले टर्म पहले लिख रहे हैं हम, 1 और 1/2 इसको पहले लिख रहे और रूट वाला टर्म बाद में। सो इट इज इक्वल टू 1 + 1/2, ये 1 + 1/2 और ये प्लस 1/√2 बाद में लिख रहे हैं, रूट वाला टर्म बाद में, प्लस है लेकिन, प्लस 1/√2, ये हमारा पहला ब्रैकेट हो गया। सो 1 + 1/2 ये लिख दिया हमने विदाउट रूट वाले टर्म प्लस रूट वाला टर्म, ये पहला ब्रैकेट। अब सेकेंड ब्रैकेट में ऐसी 1 और 1/2 विदाउट रूट वाला टर्म एक साथ लिखेंगे, रूट वाला टर्म बाद में। सो सेकेंड ब्रैकेट में भी ऐसी इंटू 1 + 1/2
और -1/√2। पहले ब्रैकेट में 1/√2 प्लस साइन के साथ है, 1/√2 प्लस साइन के साथ, सेकेंड ब्रैकेट में 1/√2 माइनस साइन के साथ है। देखिए 1/√2 माइनस साइन प्लस साइन। अब इसका कैलकुलेशन, नाउ विदाउट रूट वाले टर्म का कैलकुलेशन। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं यानी यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एक्चुअली। इसके नीचे कुछ भी टर्म नहीं है, मतलब इसके नीचे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कोई टर्म नहीं है, मतलब इसके नीचे यहाँ पे 1 है। सो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। यहाँ बड़ा नंबर 2 है तो ये 2 है, तो इसके डिनोमिनेटर भी 2 बना देंगे, या एलसीएम 2 लेंगे। दोनों मेथड सेम है, ये दोनों का एलसीएम 2 आ जाएगा, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं आप। सो 1 × 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर न्यूमरेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 + 1 × 1। एलसीएम लेने का यानी सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड है, या तो यहाँ 2 है तो इसको भी 2 बना दिए, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन छोटे नंबर है तो दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिए 1 × 2 2, और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 2 + 1 × 1। ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है प्लस, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है +1 × 1। और ये +1/√2 रूट वाले टर्म को हमने अलग लिखा है इनटू। तो सेकेंड टर्म अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी देखिए 1 और 2 डिनोमिनेटर में है। बेसिकली यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं यानी 1 है, तो अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिए 1 × 2, और न्यूमरेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई 1 × 2 + 1 × 1। तो 1 × 2 + 1 × 1। और ये -1/√2 ऐसे रहेगा। ना इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए फर्स्ट टर्म 1 × 2, यहाँ 2 आ गया, ये 1 × 2 2 और 1 × 1 1, और 2 + 1 3 हो गया, 3/2। ये फर्स्ट टर्म आ गया 3/2। सो ये 1 × 2 2 आ गया, बाद में यहाँ 1 × 2 2, और ये प्लस है 1 × 1 1, यानी 2 और 1 ऐड करना है, 2 + 1 3, प्लस रूट वाला टर्म यहाँ पे 1/√2। वैसे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ नीचे 2 आ गया, और यहाँ 1 × 2 और प्लस यहाँ 1, तो 2 × 2 + 1 यानी 3, और यहाँ -1/√2। दिस थिंग। ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये 3/2 सेम नंबर है, और 1/√2 1/√2 सेम, लेकिन बीच में साइन अलग है प्लस माइनस, यानी ये किस फॉर्म में है, a + b, ये a + b, ठीक है, a + b, और बाद में इनटू, अगर ये a है 3/2 तो ये भी तो 3/2, ये भी a होगा, यानी ये भी a है, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस है, और बाद में 1/√2 अगर b है तो यहाँ भी 1/√2, यानी ये भी b है, यानी a + b × a - b। पता है a + b × a - b का एक फॉर्मूला है, a + b × a - b a² - b²। ये a + b × a - b का ये फॉर्मूला है, a² - b²। यहाँ a यानी 3/2, तो a² में हमको 3/2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, माइनस b² b में यानी 1/√2 उसका स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो यहाँ से हमको देखिए ये स्टेप मिलता है, = सो दिस इज a 3/2 a, देखिए ये भी 3/2, ये अगर a है तो ये भी a है, प्लस माइनस सिर्फ साइन अलग है, 1/√2 अगर b है तो ये भी तो 1/√2, दोनों b है, यानी इक्वेशन हो गया a + b × a - b, और a + b × a - b का फॉर्मूला a² - b²। तो पता है = ये हमारा a + b × a - b a², a यानी 3/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस b हमारे ये है, तो माइनस फॉर्मूले में माइनस साइन b², तो b हमारा 1/√2 है, a² - b²। इसका स्क्वायर निकालिए, 3 का स्क्वायर यानी 9/2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ स्क्वायर रूट कैंसल, यानी √2 का स्क्वायर 2।
अब यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ 2 है, छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए यहाँ बड़ा नंबर 4 है तो इसको भी 4 बनाएंगे, 4 के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी सेम स्टेप को ऐसे लिखेंगे 9/4 माइनस 9, यहाँ भी क्योंकि डिनोमिनेटर 4 है इसको भी हम 4 बनाएंगे, लेकिन ये 2 था तो 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नीचे के नंबर को जिससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 9/4 माइनस 2/4, 9/4 माइनस 2/4 इज इक्वल टू, अब यहां क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग था तो डिनोमिनेटर कैलकुलेशन 9 माइनस 2/4, यहां डिनोमिनेटर्स अलग अलग थे 4 2, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये 4 है तो इसको भी 4 बनाया, और जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए 4 4 तो डिनोमिनेटर एक ही बार लिखने देंगे, बस ये 4, और डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे, न्यूमिनेटर जैसे वैसे 9 माइनस 2, और 9 माइनस 2 का आंसर आता 7, यानी आंसर 7/4, तो इसका आंसर आ गया दैट इज इक्वल टू 7/4। ये हमारा आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन है, यानी सिंपल 2 स्टेप्स, जो भी cos 0 sin 45 इक्वेशन में जो टर्म्स दिया उनके टेबल से वैल्यूज निकाल के यहाँ पुट करना है, और कैलकुलेशन बिल्कुल सही करना है, और कैलकुलेशंस में जल्दबाजी नहीं करना है। तो यहाँ पे 1 और 1/2 को हमने एक साथ लिया क्योंकि रूट वाले टर्म का कैलकुलेशन अलग, विदाउट रूट वाले टर्म का कैलकुलेशन अलग, वैसे यहाँ 1/2 को एक साथ लिया और -1/√2 अलग लिख दिया। और जब 1 और 1/2 का कैलकुलेशन किया तो ये 3/2 हो गया, ये 3/2 प्लस 1/√2, और ये भी 3/2 हो गया -1/√2, और ये अगर देखेंगे तो ये a क्योंकि दोनों सेम है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और ये b ये भी सेम है, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बीच में 2 ब्रैकेट के बीच में इंटू है, सो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये a इसका स्क्वायर माइनस ये b उसका स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, और √2 का स्क्वायर 2। अब डिनोमिनेटर अलग अलग है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए ये 4 है तो इसको भी 4 बनाया, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और जब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गया तो 4 एक बार लिखा, और ये 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7/4। सो दिस द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसको कॉपी कर ली सभी स्टूडेंट्स।